सोचा, हालांकि वो कल से आज हो गया और आज का भी दोपहर हो गया और बन नहीं पाया है, इसलिए कहते हैं कल से कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि फिर सही कहा है कुछ लोगों ने कि कल करे तो आज, कल आज करे तो अब, पल में पल होएगी बहू ही करेगा कब। तो दोस्तों आज मुझे कहीं पर जाना है और उसके लिए पीहू गजक बना रही है, तो चलिए देखते हैं पीहू क्या कर रही है। आइए। ये जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा इनको काम है कुछ दिनों के लिए। तो इनको बाहर का खाना पसंद नहीं है क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ेगा और मंगलवार को इनका होता है व्रत, इसलिए हम बना रहे हैं इनके लिए मूंगफली और तिल्ली की गजक। तो ये मूंगफली तिल्ली हमने सेक के रख ली थी और यह मूंगफली सेक रहे हैं। फिर इसका थोड़ा छिलका निकाल के और चाशनी, गुड़ की, ये गुड़ मंगाया है तो गुड़ की चाशनी है, चाशनी बना के और फिर हम गज्जक बना देंगे इनके लिए। तो ये खा लेंगे, व्रत में खा सकते हैं और वैसे भी खा लेंगे। क्या ये बाहर का खाते नहीं है, फिर भूखे रह जाते हैं, लेकिन खाएंगे नहीं बाहर का, इनका ऐसा है। या तो फिर इनको कोई साथी चाहिए जो बाहर खाए तो साथ में खा लेंगे, वरना अकेले ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसलिए इनका ध्यान भी बच्चों की तरह रखना पड़ता है, तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना, खाना खाया है कि नहीं खाया। इसलिए थोड़ा सा इसके बाद हम बनाएंगे नमकीन, तिल्ली की गजक बना दी, ये गजक बना दी मूंगफली तिल्ली की, थोड़ा सा नमकीन, और फिर बना देंगे हमने थोड़े से खुरमे बनाए हैं। तो ये हो जाएगा इनके लिए 5-6 दिन के लिए सफिशियंट नाश्ता हो जाएगा। बाकी इनको खाना तो सब मिलेगा ही, लेकिन अब हम ये बना देते हैं। और मन में लगता है जब पतिदेव कहीं जाते हैं तो सभी को लगता होगा, थोड़ा सा बुरा भी लगता है और फीलिंग होती है कि हम ये भी रख दें वो भी कर दें, एक केयरिंग फीलिंग भी आती है कि कुछ रह ना जाए। और उन्होंने वैसे मेरे भरोसे छोड़ दी अपनी सारी पैकिंग, तो मेरा भी है कि हाँ कुछ रह ना जाए, कि वहां जाके ने कुछ याद आए कि ये चीज नहीं रखी है। तो अभी मुझे इनकी पैकिंग भी करना है। या अभिराज भी अभी छोटे हैं तो बार बार उसको भी देखना पड़ता है। अभी तो माता राम खिला रही हैं, वैसे फिर वैसे तो खेलता रहता है, उसका पेट भरा हो, लेकिन अब जब उसको गुस्सा आ जाता है, उसको भूख लगती है, तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। बस आज खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया है, ये अपने एक फ्रेंड के यहाँ गए हुए हैं जरूरी काम से। तो बन गई है दाल, मिक्स दाल बना दी, आटा लगा के रख दिया, ये आएंगे तो इनके लिए गरम गरम रोटी बना देंगे, खा लेंगे। और हमको तो जाना है, आज एक फंक्शन में जाना है, तो हम लोग विद फैमिली उस फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन ज्यादा दूर नहीं है, हमारी कॉलोनी में है। मूंगफली सिक रही है अच्छे सिक जाती है तो अच्छी लगती है, वरना नरम सी रहती है तो फिर वो मूंगफली अच्छी लगती है। जब मूंगफली अच्छी स्लो सिक जाए, या तो फिर वो बहुत जल जाए तो भी अच्छी नहीं लगती। जब सिक जाती है तो कुरकुरी आती, कुटकुटाती है दांत से खाओ तो फिर वो मूंगफली अच्छी लगती है। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम गजक बनाने का, बट हमारे यहाँ गुड़ रखा तो था, लेकिन गुड़ में थोड़ा सा सोडा ज्यादा हुआ गुड़ में, तो नमकीन सा टेस्ट आ रहा था। इसलिए अभी हमने ये ऑनलाइन गुड़ ऑर्डर किया है, तो गुड़ आया तो हमने सोचा अब बना दो। हाँ बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोच रहे थे अब करेंगे और पता चला वो चीजें एंड टाइम पर ही होती हैं, पहले से हो नहीं पाती हैं। होता होगा शायद बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम बहुत पहले से सोच के रखते हैं, मगर वो तब तक नहीं होती जब तक बिल्कुल एंड टाइम ना आ जाए। तो ऐसे ही कुछ आज का है कि अब जाना है और फिर जल्दी जल्दी बना रहे हैं। जबकि सोचा तो मैंने कल से था, लेकिन अब कल में आलस आ जाता है अगर समय रहता है कि अरे अब कल का भी समय है, कल कर लेंगे, कल नहीं करना चाहिए। जो है वो आज है और अभी है, अभी वर्तमान में कर लेना चाहिए। कि हमारी जो मूंगफली है वो रोस्ट हो गई है। अब मैं सोचती रही कि बनाऊंगी। कल मैंने सोचा, हालांकि वो कल से आज हो गया और आज का भी दोपहर हो गया और बन नहीं पाया है। इसलिए कहते हैं कल पे कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सही कहा है कुछ लोगों ने कि कल करे सो आज, कल आज करे सो अब, पल में पल होएगी बहू ही करेगा कब। तो इस कहावत एकदम चरितार्थ है, यथार्थ है। कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पल में हो आप उस पल में कर लेना चाहिए, वरना पछतावा रह जाता है। क्योंकि जैसे कि मुझे हो रहा है और कभी कभी जल्दी जल्दी में काम बिगड़ भी जाता है। एक तो अविराज है, अविराज के कारण भी थोड़ा सा हर चीज डिले होती रहती है, बट अब ठीक है। देखो अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, ना ये जली हैं और ना ही कच्ची हैं, अब हो गई है। अब इनको ठंडा करके हाथ से इनको मीड़ के उनका छिलका निकाल लेंगे। फिर तिल्ली में माता राम से बनाऊंगी चाशनी, क्योंकि चाशनी मैंने कभी नहीं ट्राई की है। मैं अब इस टाइम पे रिस्क भी नहीं लेना चाह रही जल्दी जल्दी में,
तो माता राम चाशनी सही बना देती है, तो उनसे पूछेंगे और ये गुड़ से हम चाशनी बनवाएंगे माता राम से, फिर हम इसको इसकी गजक बना देंगे और फिर इनको वो पसंद आएगी, व्रत में अच्छी भी रहेगी और ये व्रत में खा भी लेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, व्रत में भी खा लेंगे और वैसे भी हमें रखना ही था कुछ स्नैक्स इनको खाने के लिए, तो वो भी खा लेंगे, उस वैसे भी खाने के काम आ जाएगी। और इनको क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, कभी तो ये मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते और कभी ऐसा रहता है इनको कि खाने के बाद इनको लगता है कुछ मीठा मीठा। कई बार तो इन्होंने रात में भी बोला है कि कुछ मीठा है क्या माता राम, 9 बजे 10 बजे, तो फिर हलवा बनाना पड़ता है इनको, सूजी का हलवा पसंद है, तो फिर सूजी का हलवा इंस्टेंटली मीठे में वही बन पाता है, तो वैसे तो आटे का ही बनता है, मगर इनको सूजी का हलवा ज्यादा पसंद है, तो हम इंस्टेंटली जल्दी में सूजी का हलवा बना खिला देते हैं। और फिर इनसे तो ऐसे है कि मन तो इनका बहुत करेगा लेकिन बोलेंगे नहीं, फिर पता चला पहले सोचेंगे ये लोग परेशान होंगे तो मत बोलो मत बोलो, लेकिन फिर रात में 11-12 बजे बोलेंगे जाके, अरे अब मुझे तो अब क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही, रहा ही नहीं जा रहा, अब तुम बना दो। इनका ऐसा है, ये सोचते बहुत है मैं बोलूँ ना, सामने वाला परेशान होगा, ये वो इतने रात में, लेकिन मैं भी इतना बोलती हूँ इनसे, यार तुम तो बोल दो, तुम मुझे बाद में परेशान करोगे, इससे अच्छा भी बोल दो टाइम रहते, लेकिन ये बहुत बार ऐसे ही करते। निकाल दिया, अब हम माता राम को बुला रहे हैं कि अब इसकी चाशनी बना दे वो। माता राम, इसकी चाशनी बता दो माते, हमने चाशनी कभी नहीं बनाई, तो आप बता दो, हम इसको जब तक मूंगफलियों को उनका वो निकालते, छिलका निकाल लेके फटक देते हैं। गुड़ को तोड़े माते, ठीक है। गुड़ को तोड़ने के लिए माता राम लेने गई है पेपर, पे रख के तोड़ेंगे। मूंगफली हल्की सी गर्म है, हाथ चिक रहे हैं, बट बहुत अच्छी सिकी हुई है मूंगफली, देखो ना ज्यादा जली और ना बिल्कुल कच्ची है, कुरकुरा रही है एकदम। जब हम क्या खिचड़ी बनाते या मतलब मूंगफली से रिलेटेड जब कोई काम करते ना, तो थोड़ी सी मूंगफली ऐसा लगता खा लो, तो हम अलग निकाल के उसको खा लेते थे थोड़ी सी, तो हमारा मम्मी बोलती थी कि हमने तुमको फटकने दी है कि खाने दी है, लेकिन हम इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा मूंगफली सेकते हैं कि थोड़ी तो खाने का मन हो ही जाता है जब मूंगफली अच्छी लगती है। हाँ हाथ जल रहे हैं तो धीरे धीरे निकाल रहे हैं, क्योंकि हाथ बहुत जल रहे हैं। छिलका बहुत अच्छे से निकल रहा है कि ये अच्छे से सिक गई है, जब अच्छे से सिक जाती है तो छिलका भी आसानी से निकल जाता है। क्या छिलके पर मॉइस्चर होता है, जब सेक देते हैं तो वो मॉइस्चर पूरा रिलीज हो जाता है, तो फिर छिलका आराम से निकल जाता है। पर थोड़ा भी मूंगफली में मॉइस्चर रहता है फिर छिलका नहीं निकलता है, चिपक जाता है। दादी गुड़ फोड़ रही हैं, कैसा है गुड़ माते? तो ऑनलाइन ही मंगाया, आप शॉप पे जाके लो तो वो बात अलग है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते ना। क्या है, और हमें मूंगफली को साइज कर रहे हैं। आप सारा दारों मदार चिक्की जमने का माता राम के ऊपर है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चाशनी बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए इसमें एक्सपर्ट राय ली जाती है जो है माता राम। माता राम आप कुछ कहना चाहेंगे? भूख लग रही माता राम कह रही उनको तो भूख लग रही, लगता है मूंगफली की खुशबू और गुड़ की खुशबू लग के उनको भूख ज्यादा लगाई है, इसलिए बस। लेकिन माता राम को जल्दी ही खाने मिलेगी, चिक्की बन रही है। अरे माता हमसे मत पूछो, हम अनाड़ी भैया अनाड़ी भैया, उसमें हमारा आ रही है गुड़ घी, ठीक है ठीक है माते। और चाशनी बन रही है और मूंगफली भी हो गई है, अच्छे से लिया था हमने, अब उसको ये चाशनी में मिला रही है माता राम। मैं देख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी सीख लूं, इसलिए मैं देख रही हूँ गौर से, लेकिन मुझे पता है मैं ये चीज नहीं सीख पाऊंगी चाहे मैं कुछ भी सीख लूं। सीख जाओगी, ऐसी कोई बात नहीं है। माते मुझे पता नहीं गजक बनाने से बड़ा डर लगता है, मतलब चाशनी वाला आइटम चाशनी बनाने से वो लगता है। थोड़ा थोड़ा बनाया करिए ना, तो बस फिर आदत नहीं आ जाएगी। सही है कि माते और मिलाना पड़ेगी, तिली मिलानी पड़ेगी, ये तिल्ली और माते और मिलाऊं क्या माते? ठीक है, अच्छा मिलाने के बाद पता चलेगा। हमने ये 2 प्लेट्स ले ली हैं, इनमें दोनों में घी लगा के रख लिया है, थाली ले ली है, मतलब ताकत वाले लोग जो चला लोग उठा के रख देना। कितनी बची? जी माते की बची, अब तो नहीं डालना ना, थोड़ी सी डाल दे। माता राम बोल रही है कि ताकत वाले लोग चलाओ इसको, अब में ताकत है तो नहीं ऐसे चलाओ, बट मेरी माता राम बोलती है बेटा तुम बाहुबली हो,
इसलिए मैं चला रही हूँ। चलाओ और बस इसमें रख लो थाली में, जैसे बस थाली में रख के घी लगा दिया। हाँ माते घी लगा दिया है। रख दो। अब इसको रख दें? हाँ। अभी और मिलाए क्या, ऐसे ही रख दें? बस रख दो तुमको, हाँ। अच्छा माते कुछ थपथपाने का ले लें क्या? अब इसको हम थपथपाएंगे। हाँ। माता राम ने कहा कि तुम थपथपाओ, इसलिए हम उसको थपथपा रहे हैं। पानी पानी कैसे गिर गया? थोड़ा घी लगाएं क्या फिर? ये हमारी चिक्की बन रही है। आप दोस्तों शेप पे मत जाना, इसके टेस्ट पे जाना है, शेप पे नहीं जाना है। घी लगा लो हाथ में, हाथ से कर देते हैं। नहीं माते हम हाथ नहीं जला सकते अपना, इसलिए हम एक चम्मच दो। दिस इज नॉट अ धुला है ना? हाँ बेलन तो अभी धुला है माते। शेप पे बिल्कुल नहीं जाना है, ये बात हम बार बार मेंशन कर रहे हैं। टेस्ट पे जाना है। वो टेस्ट तो हमें लग रहा है माता राम ने लाजवाब बनाई है, टेस्ट तो जरूर अच्छा ही होगा। हमारे यहाँ कुछ भी मीठी चीज बनती है, कोई भी चीज बनती है जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता, वो भगवान के यहाँ जरूर चढ़ाते हैं। इसलिए माता राम ने बोला कि जल्दी से चढ़ा लो, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी उसकी खुशबू से खाने का मन हो जाए और धोखे से खा लें और भगवान को बिना चढ़ी रह जाए। इसलिए जल्दी से माता राम ने बोला है कि इसको चढ़ा लेते हैं। और हम थोड़ा सा गैस पे भी चढ़ा दे रहे हैं, देखो जी अच्छा खाना बनवाते रहे ना बर्तन महाराज। ये बन गई चिक्की बन के रेडी। चिक्की बन के रेडी हो गई है। अब थोड़ी ठंडी होंगी, इनको पीसेस में निकाल लेंगे। बहुत दिनों से तिल्ली रखी थी, सोच रहे थे क्या बनाए, तो वो आज बन गई, उसका मुहूर्त निकल गया और फाइनली टिक्की वो जो रखी थी तिल्ली, उसका भी यूज हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।